तो एक और टॉपिक बाकी था स्टैटिस्टिक्स का जो मैंने डिस्कस नहीं किया, वो था एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक्चुअली ये क्या है कि ये मीन मीडियन मोड थ्री सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप हमें बताता है, ठीक है, जिससे कि हम अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं तो हम तीसरे वाले क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट एनी दैट कॉलम बना के टेबल बना के बिना टेबल बना के हम ये कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? तो एक फॉर्मूला है, वहाँ पर हमें गिवन है कि वन, इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि वन इक्वल्स टू थ्री माइनस टू। ये तो आपको पता ही है कि वन थ्री माइनस टू होगा, है ना। थ्री माइनस टू कितना होता है? वन होता है। तो एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख के रख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो, थ्री माइनस टू इक्वल्स टू वन, ठीक है। अभी थ्री सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? सबसे ज़्यादा लेटर्स किस वर्ड में है, मतलब मोड मीडियन और मीन में जो वर्ड है ये सारे के सारे, उनमें सबसे ज़्यादा लेटर्स किन में है? तो मीडियन में सबसे ज़्यादा लेटर है। मीडियन में 6 लेटर है, 6। मीन में 4 और मोड में भी 4, ठीक है। तो मीडियन में सबसे ज़्यादा लेटर्स है तो इस थ्री की जगह पर थ्री के साथ मीडियन बैठेगा, ठीक है, बैठेगा। ये मेरा टेक्निक है, ठीक है। थ्री इंटू मीडियन माइनस, अभी टू इंटू क्या बिठाऊँ? तो आपको देखना है कि मीन में भी 4 लेटर्स है और मॉड में भी 4 लेटर्स हैं, है ना। अभी इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखो एम के साथ डायरेक्टली यहाँ पर एन है, और हमें पता है अल्फ़ाबेट्स में हमने पढ़ा था कि एम एन ओ पी, तो एम एन एक साथ है, ठीक है। एम एन एक साथ है, तो एम एन एक साथ होने से हम इसको टू लिखेंगे क्योंकि दोनों भाई एक साथ हैं, एकदम कंसेक्यूटिव है, तो इसमें हम मीन लिखेंगे। या फिर आप इसको मैं और एक कम्प्लेक्स तरीके से आपको याद दिखा सकता हूँ। तो ये देखो एम एन के मतलब मैंगानीस, और मैंगानीस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2+, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पर 2 होगा। लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा बिकॉज सबको ये ऑक्सीडेशन नंबर याद रहेगा भी नहीं, इसलिए बेटर यू सी दैट एम एन एक साथ है, एम के बाद ही एन है और दोनों एक साथ है, कंजिक्यूटिव है, इसलिए आप तो टू लिखो, ठीक है। और वन के साथ मॉड लिख दो क्योंकि मॉड के पास ऐसा कोई है नहीं जो लगातार है, ठीक है। मॉड में भी डी ई है लेकिन वो मैटर नहीं करता, लेकिन एम एन जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है हमें, ठीक है। अभी ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कैसे इसको याद करके रखना चाहते हो, ओके। क्या पता तुम्हारे पास और भी बेटर ऑप्शंस हैं इसको याद करने के, ठीक है। इट्स अपॉन योर चॉइस। या फिर तुम अपना वो ऑक्सीडेशन वाला भी याद करके रख सकते हो, एम एन वाला, ठीक है, वैसे भी याद करके रख सकते हो, इट्स अपॉन योर चॉइस। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा बिकॉज सबके अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के, ओके। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो है, ठीक है, ये एम्पेरिकल जो फार्मूला है ये अपना बहुत हेल्प करता है। अगर हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ गिवन है तो हम उसका थर्ड वाला निकाल सकते हैं। सपोज मीडियन गिवन है, मॉड गिवन है, हम मीन निकाल सकते हैं। अगर मीडियन मॉड गिवन है तो हम मीडियन और मीन गिवन है तो मॉड निकाल सकते हैं। अगर मॉड और मीन गिवन है तो मीडियन निकाल सकते हैं, है ना। अभी एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, तो एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन करवाता हूँ, मतलब अच्छे क्वेश्चन जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। देखो, एक क्वेश्चन है, इफ़ मॉड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24, देन मीडियन माइनस मीन कितना होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको बहुत लोग सोचेंगे भाई कैसा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व करो, है ना। आपको जितना आता है उतने ही करो। आपके पास क्या क्या नोन है? आपके पास यही फार्मूला नोन है, आपके पास यही यूज़ करेंगे हम,
इसके अलावा और हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। देखो कैसे, वेरी वेरी इजी, तुम चिंता मत करो, देखो एकदम इजीली हो जाएगा। हमें पता है कि थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन इक्वल्स टू वंस ऑफ मोड, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि मॉड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24। तो हम क्या करते हैं, हमें जो निकालना है वहाँ पर मीडियन और मीन सिर्फ है, मॉड नहीं है। तो हमें मॉड को एलिमिनेट करना है या फिर कुछ भी करके इसको हटा देना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मॉड का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। देखो कैसे, यहाँ से अगर हम मॉड का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मीडियन को हम उस तरफ भेजेंगे, तो 24 मीडियन उस तरफ जाएगा तो प्लस मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ पर मॉड का वैल्यू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, यहाँ पर मॉड का वैल्यू 24 प्लस मीडियन है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी बराबर होगा, बिकॉज दोनों ही क्या है, मॉड्स के वैल्यू हैं। तो इसको तुम इक्वेशन 1 मान सकते हो और तुम इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन इक्वल्स टू 24 प्लस मीडियन, है ना। अब हम किसी भी तरीके से कुछ भी करके हम मीडियन माइनस मीडियन माइनस मीन करने वाले हैं, मतलब निकालने वाले हैं। देखो देखो भाई, देखो देखो देखो, हम क्या करेंगे, हम मीडियन को इस तरफ लाएंगे, ठीक है। हमारे पास देखो ऑलरेडी दिख रहा है कि मीडियन माइनस मीन है, ऑलरेडी दिख रहा है हमें, है ना। तो हम इस मीडियन को इस तरफ लाएंगे, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो 3 मीडियन इस तरफ आएगा ना, ये इस तरफ आएगा तो माइनस मीडियन। सो 3 में से एक चला गया तो कितना रहेगा, 2 मीडियन रहेगा। 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू 24। अभी देखो यहाँ से 2 कॉमन जाता है, दोनों में से 2 कॉमन जाता है तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने से मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 24। अब 2 इस तरफ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होकर 12 होगा। सो मीडियन माइनस मीन का वैल्यू कितना आ गया, 12, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आपको सोचना पड़ेगा, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको सोचने पड़ेंगे, बिना सोचे आप कोई भी मैथ्स अचानक से ऑटोमेटिक सॉल्व नहीं होगा। ओके, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसके रिलेटेड, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ 4,5,7,4 is m. The numbers 3, 2, 2, 4, 3, 3, p have mean m minus n। इसके बाद and median q then find p plus q। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे। देखा, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ लगता है, करने में बहुत आसान है। मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो मुझे आना चाहिए था, इतना इजी था ये। तो देखो तुम ट्राई करो सॉल्व करने की, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ तुम लोगों को। वीडियो पॉज कर सकते हो।
तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में गिवन है द मीन ऑफ दिस नंबर। तो ये रॉ डेटा है, हम इसका मीन निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग द फार्मूला मीन। और मीन का फार्मूला क्या है रॉ डेटा के लिए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो गिवन है 1,3,4,5,7,4, ठीक है। तो अगर हम इसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं, मीन इक्वल्स टू 1+3+4+5+7+4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 4+4 8, 8+5 13, 13+7 20, 20+4 24, 24/6, 24/6 होगा 4, ठीक है। लेकिन ऑल्सो बट मीन ऑलरेडी गिवन है इसका, कितना मीन ऑलरेडी गिवन है इसका, m गिवन है। सो m इक्वल्स टू 4, ठीक है। हमने ये वाला मीन कैसे निकाला, फॉर्मूला की मदद से निकाला, 4 है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका मीन गिवन है m। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा, बिकॉज दोनों ही क्या है, मीन के ही वैल्यूज़ हैं। ओके, सो यहाँ से m का वैल्यू 4। ओके, m का वैल्यू 4 मिल चुका है, ठीक है। अब देखो और एक नंबर्स गिवन है, ये वाले नंबर्स की जो मीन है वो 3m-1 है। m का वैल्यू 4 है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 4-1 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी करते हैं। ऑल्सो 3,2,2 4,3,3 4,3,3, p, है ना। अच्छा, तो इन नंबर्स का जो मीन होगा वो क्या होगा, फिर से वही रॉ डेटा के लिए मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ओके, और प्लस करो, 5+2 7, 7+4 11, 11+3 14, 14+3 17, 17+p/7, ये है इसका मीन। लेकिन मीन ऑलरेडी गिवन है ना, बट मीन इज ऑलरेडी गिवन कितना, m-n, ये गिवन है ऑलरेडी। और m का वैल्यू कितना है, 4 है, हमने निकाला है, -1 इक्वल्स टू 3। तो इसका इस डेटा का हमने मीन निकाला यूजिंग द फार्मूला, हमें इतना मिला। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था इसका मीन इतना है, जहाँ से हमने m का वैल्यू तो निकाल लिया था, तो इसका वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा, बिकॉज दोनों ही क्या हैं, मीन के ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो 17+p/7 इक्वल्स टू 3। यहाँ से p का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। तो 17+p इक्वल्स टू 21, यहाँ से p का वैल्यू आ जाता है अपना 4। तो यहाँ से p का वैल्यू 4 आ जाता है ना। m का वैल्यू यहाँ से 4 आया था, p का वैल्यू भी 4 है। अब क्या गिवन है देखते हैं। अब ये गिवन है एंड मीडियन इज q, मतलब ये जो डेटा है इसका मीडियन ऑलरेडी गिवन है q। क्या हम इसका मीडियन नहीं निकाल सकते यूजिंग द रॉ डेटा फार्मूला मीडियन। पहला हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। अरेंज करते हैं इसको। तो p का वैल्यू मिल चुका है, तो नाउ अरेंजिंग अ डेटा बाय arranging the data in ascending order we get, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो डेटा है 2, होगा पहले, 2, फिर 3, 3 है, 3, फिर 4 कितने होंगे, 2, 4, ठीक है। p का वैल्यू तो 4 है ना। तो मैंने और p नहीं लिखा, डायरेक्ट 4 लिख दिया। ओके, अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं देखते हैं। नाउ n इक्वल्स टू, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है जो ऑड है। तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था बताओ,
मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th टर्म, है ना। यही तो था मीडियन का फॉर्मूला जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा, इजी है। देखो इसके बाद 7+1 कर दो बाय 2th टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन, यहाँ से 8/2th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर होगा 4th ऑब्जर्वेशन, और आंसर आपका 4th ऑब्जर्वेशन नहीं है। 4th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। तो 4th ऑब्जर्वेशन कौन है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 बिठा दो, ठीक है। लेकिन मेरे भाई साहब, लेकिन मीडियन तो ऑलरेडी गिवन है। मीडियन कितना गिवन है ऑलरेडी, क्यू गिवन है। तो ये जो मीडियन का वैल्यू 3 है और ये जो मीडियन का वैल्यू क्यू है, दोनों तो सेम ही होंगे। क्यों, बिकॉज दोनों ही मीडियन के वैल्यूज़ हैं। हमने इसको फॉर्मूला से निकाला और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो क्यू इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हमें 3 मिल चुका है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि पी प्लस क्यू का वैल्यू निकालो। तो पी मिल चुका है, क्यू मिल चुका है, तो हम निकाल सकते हैं। हैंस पी प्लस क्यू 4 + 3 इक्वल्स टू 7। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू आ जाता है 7, मतलब 4 + 3 का वैल्यू आ जाता है 7, ठीक है। तो आसान है, एक्स्ट्रा थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको। अब इम्पेरिकल फार्मूला भी बता दिया। तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि सर्वे वर्वे है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बनाओ। तो अब ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा मेथड यूज़ करके मीन निकालना चाहते हो। ओके, इट विल डिपेंड अपॉन यू। अगर तुम्हें दिख रहा है कि XI मतलब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी अगर वैल्यूज़ बहुत कम है, छोटे हैं, तो तुम डायरेक्ट मेथड यूज़ करो। अगर वैल्यूज़ बहुत बड़े हैं तो स्टेप डेविएशन यूज़ करो या फिर एज्यूम मीन यूज़ करो। ओके, इट इज़ अपॉन योर चॉइस। तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ हाउसेस मतलब फ्रीक्वेंसी FI, और यहाँ पर होगा XI मतलब क्लास मार्क। अच्छा, एक्चुअली क्लास मार्क लिखता हूँ यहाँ पर, XI। और एक और कॉलम चाहिए जिसमें XI और FI का जो समेशन होगा, ठीक है। इसमें होगा XI इंटू FI या फिर FI इंटू XI, कोई भी चलेगा, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, चिंता कोई चिंता वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये होगा इसका टोटल। तो देखा जाए तो मुझे वैल्यूज़ बहुत छोटे लग रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा बिकॉज वैल्यूज़ बहुत छोटे हैं। आप भी डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करो बिकॉज खामखा स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने जाओगे इतने कम वैल्यूज़ के लिए तो वर्थ इट नहीं होगा। ओके, सिग्मा FI कितना होगा, ऑलरेडी 20 गिवन है। सिग्मा FI 20 हाउसेस बोला है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा FI गिवन होता है, ठीक है। तो चेकआउट करना, तो मैं फिर चेकआउट कर लेता हूँ। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 20 हाउसेस इन लोकेलिटी। अब क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क निकालना ईजी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2,
तो 2/2 प्लस 0/2 होगा 1। ओके, फिर ये होगा 4 प्लस 2 6, 6/2 3। फिर इसके बाद ये होगा 5, फिर 7 9 11 13। ओके, मतलब तुम अगर एक क्लास मार्क निकाल लेते हो तो इसके बाद वाला तुमको क्या करना है कि क्लास साइज़ देखो कितना है, 2 है तो 2 यहाँ पर 2 ऐड करते जाओ, यहाँ पर 2 ऐड करते जाओ, बस ये टेक्निक है। बार बार क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, अब एफ आई इंटू एक्स आई करो तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा। 3 इंटू 2 होगा 6, 5 इंटू 1 होगा 5, 7 इंटू 5 होगा 35, 9 इंटू 6 होगा 54, 2 इंटू 11 22 और 13 इंटू 3 39। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई तो प्लस करने के बाद मिलता है 162। ठीक है, तो अब हम मीन निकाल सकते हैं इजीली। मीन का फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, है ना। तो फॉर्मूला याद रखो यार, ये फॉर्मूला याद रखो भाई, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 162 डिवाइडेड बाई 20, डिवाइड करने के बाद तुमको मिलेगा 8.1। तो मीन क्या होगा 8.1 प्लांट्स। ठीक है, अब इसे पूछा है कि तुम कौन सा वाला मेथड यूज़ करोगे और क्यों। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। सिंस द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल, so we have used direct method to find a mean। क्योंकि एक्स आई और एफ आई का वैल्यू बहुत छोटे थे तो हमने इसीलिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया। अगर बड़े होते हैं तो हम और दूसरे मेथड यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो कि एक्स आई और जो अपना एफ आई होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, दैट्स वाई हम यूज़ करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो स्टेप डेविएशन मेथड में क्लास मार्क तो आपको निकालना पड़ेगा, मस्ट। क्लास मार्क हर मेथड में यूज़ करना आपको निकालना पड़ता है मीन के लिए, वो एज्यूम मीन ही हो या फिर स्टेप डेविएशन ही हो या फिर डायरेक्ट मेथड ही हो, सब में ही आपको एक्स आई निकालना पड़ता है, मतलब एक क्लास मार्क निकालना पड़ता है। तो क्लास मार्क निकालते हैं, तो इसका होगा 510 और क्लास साइज़ कितना है 20 करके, तो 20 ऐड करते जाओ, इसमें 20 ऐड करो, इसमें 20 ऐड करो, इसमें 20 ऐड करो और इसमें 20 ऐड करने के बाद इतना आएगा। ठीक है, और अभी यू आई मतलब अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अभी एज्यूम मीन इसको मानेंगे। ठीक है, इसको हम एज्यूम मीन मानने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे मिडिल वाला ही लेने की कोशिश करो। ओके, मिडिल वाला लेने से अच्छा होता है, कैलकुलेशन में इजी होता है। तो यू आई होगा एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई है ये, इससे इसको माइनस करता हूँ, फिर एज से डिवाइड। एज कितना है, क्लास साइज है 20, तो 550 माइनस 510 माइनस 550 होगा -40, -40/2 हो जाता है -2, -40/20 -2 होगा। और यहाँ पर ये -20/20 होगा -1, ये यहाँ पर 0 और यहाँ पर फिर से 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, अब एफ आई यू आई कर लेते हैं। एफ आई यू आई है ना, एफ आई इंटू यू आई 12 इंटू -2 -24, फिर 14 इंटू -1 -14, ये 0, ये 6 और ये 20। तो अभी सिग्मा और एफ आई यू आई देखते हैं प्लस करके, तो 26 माइनस 38 तो होगा -12, और सिग्मा एफ आई होगा 26 8 34 प्लस 16 होता है 40, नहीं 34 प्लस 16 40 कैसे होगा, रुको मैंने कुछ गलती किया है, रुको 26 और 6 करने से 34 और 16 करने से तो 50 आता है। हाँ ठीक है, 50 आ गया। अब
हम मीन निकाल सकते हैं। देयरफॉर एक्स डैश होगा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। एज्यूम मीन 550 है प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है -12 डिवाइडेड बाई एफ आई यू आई है 50 इंटू हाइट, सॉरी हाइट नहीं, क्लास साइज है अपना 20। तो कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो, ये कैंसिल, तो ये हो जाता है 550 माइनस 24/5। अब क्या करो, इसको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाता है 550 माइनस 4.8। तो यहाँ से 4.8 माइनस करोगे तो 545.2 आएगा आंसर। ओके, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है स्टैटिस्टिक्स। बस आपको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मूला वो यूज़ करना है। ओके, तो इतना रुपीस होगा आंसर। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको करना पड़ेगा बिकॉज डेटा बहुत बड़ा है। ओके, एक्स आई और एफ आई बहुत बड़ा आ रहा है ना, तो इसीलिए आपको ये स्टेप डेविएशन मेथड से करने से इजी होगा, ना कि डायरेक्ट मेथड से। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स आसान ही है, बस फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं बस। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों लेकिन स्टैटिस्टिक्स से बहुत घबराते हैं बिकॉज फार्मूला याद नहीं रहते हैं। फार्मूला तो याद रह जाएगा आपका, फार्मूला याद रह जाता है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। ओके, इसके बाद बोला है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है ना ये, हाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। तो यहाँ पर डेली पॉकेट अलाउंस इसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हमारा एफ आई है। फिर यहाँ पर क्लास मार्क लिखेंगे एक्स आई। यहाँ पर डेटा देखकर हम चूज़ करेंगे कि क्या स्टेप डेविएशन यूज़ करेंगे या फिर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चाहिए होगा फॉर टोटल। ये हो गया, यहाँ होगा टोटल सिग्मा एफ आई आई, और यहाँ पर अच्छा जो को बात नहीं है। ठीक है, डेटा देख के पता लगाएंगे कि क्या चाहिए, कौन सा वाला मेथड हम यूज़ करें। मुझे लगता है कि डेटा जो होगा उसको मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेटा बड़ा आएगा क्लास मार्क आई गेस। देखते हैं कितना आता है। अगर अच्छा वाला आता है, डेटा छोटा मोटा आता है, तब तो डायरेक्ट मेथड से करूँगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ यहाँ पर 7 6 9 13। फ्रीक्वेंसी इसका एफ गिवन है, और ये 5 और ये 4। और क्लास मार्क इसका होगा 7 नहीं रुको 13 प्लस 11 करने से 24 25/2, अच्छा 12 के बाद इसका क्लास साइज है 2 करके, तो ये 14 होगा, ये 16 होगा, ये 18 होगा, ये 20 होगा, ये 22 होगा, और ये 24 होगा। ठीक है,
अब और क्या है बताइए। तो देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एज्यूमिन से करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं। डेटा बहुत छोटा है, ओके। या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे कर सकते हो। एज्यूमिन कर ही देता हूँ। तो एज्यूमिन मैं इसको मानता हूँ मिडल वाला सबसे है, ठीक है, मिडल में है। तुम्हारी मर्जी, तुम कोई से भी ले सकते हो। तो डी आई का वैल्यू होगा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई है 12, 12 माइनस 18 माइनस सिक्स बाई क्लास विद है 2, तो माइनस सिक्स बाई, रुको रुको रुको, -6, हाँ -6/2 का -3 होने वाला है। हाँ -3, रुको, -3 डी आई तो है भाई अपना ये एक्स आई माइनस एजुमीन। तो एक्स आई है अपना 12, और डी एक्स है इतना, तो माइनस करने से -6 बाई क्लास विद 2, तो -3। इसके बाद ये -4 -2, और 16 वाला होगा -2/2 -1, ये 0, और 20 से माइनस किया 2 2, अच्छा 1 2 3, ओके 1 2 3। अब एफ आई डी आई -21 होगा। वेट, मैंने गलती किया है, मैंने इसको h से डिवाइड कर दिया है। सॉरी, यहाँ पर इसको मैंने h से डिवाइड कर दिया। तो ये होगा डायरेक्ट -6, ये -4, ये -2, ये 0, ये 2 4 6, तो ये हो जाएगा -42, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा मैं स्टेप डेविएशन से कर रहा था ना, तो मैं यू आई निकाल दिया। यू आई में तो ऐसा था ना कि एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो मैं वो कर रहा था गलती से। ओके, नाउ -42 होगा, ये -24 होगा, ये -18 होगा, ये 0 होगा, और ये 2f होगा। कैसे 2f? बिकॉज डी आई इंटू एफ आई, ओके। 2f होगा, ये 20 होगा, ये 24 होगा। अभी सिग्मा एफ आई प्लस करते हैं, तो 13 प्लस 9 21 प्लस 13 34 प्लस ये 9 करने से 34 प्लस 9 करने से तो 30, रुको, 34 प्लस 9 करने से तो 33 आएगा, सॉरी 43 आएगा। नहीं 43 नहीं, गलत किया मैंने थोड़ा सा, रुको। 44 आएगा, सॉरी, एक प्लस प्लस करने में गलती किया था, ओके। तो 44 प्लस एफ होगा सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई डी आई क्या होगा, सबको प्लस करके देखते हैं। सबको प्लस करने के बाद ये और क्या, ये कैंसिल, तो ये रहेगा, हाँ ये हो जाएगा 2f माइनस 40, ठीक है, 2f माइनस 40 होगा। अब देखो, हमें f का वैल्यू निकाला है ना, हम सिंपली वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, मीन निकालेंगे। मीन एज्यूम मीन है ना, तो एज्यूम मीन का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एज्यूम मीन प्लस एफ आई डी आई बाई एफ आई, माने सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन 18 लिया था, एफ आई डी आई 2f माइनस 40, और सिग्मा एफ आई हो जाता है 44 प्लस एफ, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी मीन गिवन है, बट मीन इक्वल्स टू 18, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये मीन और ये मीन बराबर होगा, बिकॉज दोनों ही मीन के वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी मीन गिवन है। तो सो 18 इक्वल्स टू 18 प्लस 2f माइनस 40 बाई 44 प्लस f, तो 18 कैंसिल, तो यह हो जाएगा 0 इक्वल्स टू
2f माइनस 40 बाई 44 प्लस एफ। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जाकर इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ज़ीरो के साथ, और ज़ीरो के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो ज़ीरो ही हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ज़ीरो इक्वल्स टू 2f माइनस 40। ठीक है, फिर यहाँ से तुम 40 को उस तरफ लेके आओ तो 40 इक्वल्स टू 2f, और यहाँ से f का वैल्यू तुमको 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुमको इसका वैल्यू 20 मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, ये टफ कुछ भी नहीं है, समझना है बस। आपको चूज़ करना है कि कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये अपन इट इज़ अपॉन योर चॉइस। ये मैं फोर्स नहीं कर रहा कि यही मेथड से करो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जिससे कर सको। लेकिन याद रखना कि वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा अगर आ जाता है एक्स आई और एफ आई का, तब तुमको स्टेप डेविएशन करना ही करना है। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स और ये नंबर ऑफ वुमेन गिवन है। तो ये 65 टू 68, 68 टू 71, फिर यहाँ पर 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83 और 83 टू 86। और इसका फ्रीक्वेंसी 2, 4, 3, 8, 7, 4 और ये 2। तो पहले क्लास मार्क निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कितना मतलब वैल्यू के क्या क्या आते हैं। ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि मतलब क्या यूज़ करें मेथड। तो इसका 66.5 और क्लास साइज़ है 3, तो इसमें 3 ऐड करके जाऊँगा। 68.5, 71, रुको 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 68 नहीं 69 सॉरी। फिर यहाँ पर 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। तो पहले सिग्मा एफ आई कर लेते हैं। तो 6, 9, 6, 9, 17, 24, 24, 6 में 30। अब डेटा देखो, एफ आई एक्स आई बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि आसानी हो। तो यू आई निकाल लेते हैं। यू आई होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच, और यहाँ पर एफ आई यू आई। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं अपना एज्यूम मीन। क्या बोलते हो? ठीक है, इसको मैं एज्यूम मीन मान लेता हूँ। और फिर तो एक्स आई माइनस ए मतलब 7.5, फिर डिवाइड करता हूँ इसको 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -3। ठीक है, इसके बाद 69.5 से माइनस करता हूँ 75.5 को, फिर इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मिलता है -2। और फिर 72 से माइनस किया तो 3, 3 से माइनस किया तो -1, फिर 0, फिर 1 to 3। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो एफ आई यू आई करते हैं। एफ आई यू आई ना, तो ये -6, ये -8, ये -3, ये 0, ये 7, ये 8 और ये 6। ठीक है, एकदम इजीली आ गया, छोटा छोटा वैल्यू आ गया। तो अभी कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। प्लस कर दो, 6 6 चला गया, 8 8 चला गया, रहा क्या -3 4 हो जाएगा। फिर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ 4 आएगा। इसके बाद हम मीन निकाल सकते हैं। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। एज्यूम मीन कितना लिया था 75.5 प्लस ये 4 और ये 30 और ये इंटू 3।
2/5 है ना, 2/5 करने से होता है 0.4, तो 75.5 प्लस 0.4 मतलब 75.9 इज़ द आंसर। ठीक है, 75.9 इज़ द आंसर आई गेस। जी हाँ, यही है आंसर। और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम देख ही सकते हो, तुम्हारे बुक में ये इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है ना। तुम्हें इसे क्या फॉर्म में लिखना है, तुम्हें इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, यू नो डैट, कैसे करोगे बताओ। तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, 49.5 टू 52.5। ठीक है, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। फिर यहाँ से 52.5 और यहाँ पर होगा 55.5, यहाँ पर होगा 55.5, यहाँ पर होगा 58.5, यहाँ पर होगा 58.5, यहाँ पर होगा 61.5, यहाँ पर होगा 61.5, यहाँ पर होगा 64.5। ओके, अब फ्रीक्वेंसीज कितने गिवन हैं, 15, 100, 110, 135, 115, 25। ठीक है, अब क्लास मार्क निकालने की बारी है। तो क्लास मार्क निकालना है, तो देखते हैं 52.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाई 2 तो होता है 51। ओके, फिर क्लास साइज़ कितना है, क्लास साइज़ है 3 करके, तो 3 करके ऐड करते जाओ, 54, 57, 60, 63। ठीक है, क्लास साइज़ 3 है, कैसे देखो, 52.5 से तुम 49.5 को माइनस करो तो 3 आता है। ओके, इसके बाद क्या यूज़ करूँ, स्टेप डेविएशन यूज़ करूँ क्या। स्टेप डेविएशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एज्यूमीन यूज़ कर सकता हूँ, एज्यूमीन मेथड। तो इसको एज्यूमीन मानता हूँ, डी आई निकाल लेता हूँ, एक्स आई माइनस ए, तो 51 माइनस 57 कितना होता है, -6, 54 ये -3, ये 0 और ये फिर से 3 6। ठीक है, अब एफ आई डी आई निकाल लो। और रुको 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 बढ़ा जाएगा आंसर, बढ़ा जाएगा, रुको रुको, स्टेप डेविएशन ही करो भाई, इससे करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। स्टेप डेविएशन करो, स्टेप डेविएशन विल बी बेटर ऑप्शन। यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, जगह नहीं हुआ था ऐसे लिखा, तो -6/3 -2, ये -1, ये 0, फिर 1, ये 2। अब एफ आई यू आई निकालो। ठीक है, स्टेप डेविएशन से नहीं करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने में तुमको मज़ा नहीं आएगा, मतलब इतना बड़ा बड़ा आंसर आएगा कि प्लस करने के बाद भी फिर डिवाइड भी करना है ना, तो इसलिए जितना छोटा होगा आंसर उतना बढ़िया है। तो एफ आई यू आई कितना होगा देखते हैं, -30 होगा, ये होगा -110, ये होगा 0, ये होगा 115, ये होगा 50। ओके, अब प्लस करने की बारी है, एफ आई यू आई प्लस करने के बाद मिलता है 25, और सिग्मा एफ आई प्लस करने के बाद 400। अब मी निकाल सकते हैं ना, ये होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है भाई, तो एज्यूमिन कितना लिया था, 57 प्लस ये 25 और ये 400, और क्लास साइज़ 3 है। 25 से तुम अगर 40 को डिवाइड करोगे तो इसको 5 से डिवाइड किया तो 5, इसको 5 से डिवाइड किया तो 80, इसको 1 से डिवाइड किया, इसको
रुको रुको रुको, इसको अगर 1 से डिवाइड किया इसको तो कितना होगा, 14 होगा ना ये, हाँ 14 होगा, नहीं 14 नहीं, रुको रुको, इसको किया तो 16 होगा, सॉरी। तो ये हो जाता है 57 प्लस 3/16, और 3/16 होता है 0.19, सॉरी 19। 57 प्लस 0.19 प्लस कर दो तो 57.19 विल बी द आंसर। ठीक है, ये बाकी का कैलकुलेशन तो तुम खुद खुद कर सकते हो। ठीक है, इसमें इसमें मैं क्या ही हेल्प करूँ, और मेन जगह तुमको चूज़ करना है कि कौन से मेथड से तुमको सॉल्व करना है डेटा को देखकर। ठीक है, डेटा को देखकर तुमको उसको डिसाइड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6-7 तुम कर लो, इजी है। ठीक है, मैं और नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 6-7 तुम कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँ, 8-9 दोनों सेम ही है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। तो मैं एक्चुअली काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 6-7 तो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, तुम करो खुद प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन नंबर 6-7 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8-9 मैं कर देता हूँ। ठीक है, 8-9 मैं कर देता हूँ, रुको। क्वेश्चन नंबर 6-7 तुम्हारा होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 विल बी द होमवर्क। ओके, so you have to do it. Now I have to do the question number 8 and 9. ठीक है, बिकॉज ईजी है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम्हें आता है, आई नो, आई बिलीव जो तुमको आता है। अगर नहीं आता तो बताओ यार, कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए। तो नंबर ऑफ डेज होगा ये होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब अपना FI, ये XI मतलब क्लास मार्क, और बाकी का हम वो डेटा देख कर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रो, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, पांचवा, छठा, और ये 7वां। ठीक है भाई, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18, सॉरी 14 to 20, और इसके बाद 14 to 20 होने के बाद कितना है, 20 to 28, फिर यहाँ पर 28 to 38, फिर यहाँ पर 38 to 40, यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी है 11 10 7 4 4 3 1। तो सिग्मा FI यहीं पर निकाल लेते हैं, 21 28 32 36 36 और ये 40। XI तो ये होगा 3, क्लास साइज कितना है 4 करके है ना, तो 4 ऐड करते जाओ, 3 7 सॉरी 3, ओ वेट, ओ इसका क्लास साइज सेम नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका क्लास साइज सेम नहीं है। देखो, इसमें क्लास साइज 6 था, इसमें क्लास साइज 4 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, नहीं इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, और इसमें 2 है, तो क्लास साइज सेम नहीं है। ओके, तो बी केयरफुल, क्लास साइज सेम होगा तब जाके वो वाला मेथड यूज़ कर जो मैंने बताया था। अभी इसमें क्लास साइज सेम नहीं है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से, 16/2 होगा 8, 24/2 होगा 12, 34/2 होगा 17, फिर 48/2 होगा 24, फिर ये होगा 66/2 होगा 33, और ये 78/2 होगा 39। ठीक है, ध्यान से। ओके, अब क्या करें देखें तो, अच्छा इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, इजी है, डायरेक्ट मेथड से कर दो भाई, इतना झमेला लेकर कोई ज़रूरत नहीं है। 33 होगा, 80 होगा, 84 होगा, ये 68 होगा,
और ये 96 होगा और ये 99 होगा और ये 39 होगा। ठीक है, इजी। ज़्यादा बड़ा नहीं था डेटा, इसलिए मैंने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है। प्लस करो तो प्लस करने के बाद मिलेगा 499। ठीक है, सो देयरफॉर मीन हो जाएगा अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से 499 बाई 40, इसका आंसर होगा 12.48 डेज। ठीक है, इजी है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर क्लास साइज सेम नहीं है सबका, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं फिर। अच्छा, पहले सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। 13, 24, 24, 20, 32, 30, 35 एक्स आई है ना। 45 प्लस 55 कितना हो जाता है? 100 हो जाता है ना। 100/250। देखो सबका क्लास साइज 10 है, सबका क्लास साइज 10 है, तो सिंपली इसमें 10 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, 60, 70, 80, 90। ओके, इजी। अब डायरेक्ट मेथड यूज़ कर दो, इजी है, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लो। एफ आई एक्स आई, ये होगा 150, ये होगा 600, ये होगा 770, ये होगा 640, ये होगा 270। ओके, एफ आई एक्स आई प्लस करने के लिए 0 0 सब 0 होगा। फिर यहाँ पर ये 12 12 और 11 हो जाएगा 23, और 2 कैरी होने के बाद यहाँ पर 7 7 14 14 प्लस 8 हो जाएगा 14 प्लस 8 22 22 प्लस 4 22 प्लस 2 24 2432। ओके, 2432। तो देयरफॉर मीन निकल जाएगा आराम से, एकदम मक्खन की तरह। एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई ना, तो ये हो जाएगा 2430 डिवाइडेड बाई 35। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 69.42 इस द आंसर। ठीक है, जी है ना। तो एक और कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.1 ऑफ रिलेटेड टू मीन। इसके बाद एक्सरसाइज में मॉड हम करेंगे, फिर मीडियन, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।